मामला था सीतापुर के महमूदाबाद के सरैया चलाकापुर का और एक पोस्ट पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा डाली गई, जिस पर तमाम तरह की क्रिया प्रतिक्रिया आई। कुछ ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। उसी पर इंडिया ने जवाब लिया महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य जी से, तो उन्होंने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। तो वही अब हम पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी के पास आए हैं। फोटो में आप साफ देख सकते थे, एक जली हुई पुस्तक थी, वह लड़की कुछ लिख रही थी और उसकी एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें वो जो बच्ची है उसकी एक छोटी बहन भी उस किताब के पास आपको दिखाई पड़ रही है। घर के पीछे की तरफ आप जब गौर करेंगे तो आपको बिखरा सामान, जला हुआ सामान दिखेगा और मां बैठी हुई उस किताब को देख रही है। फिलहाल ये छायाचित्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। फिर अखिलेश यादव के द्वारा भी इस पर, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस पर ट्वीट किया गया, पोस्ट किया गया। तमाम समर्थक उनकी बात से स्वयं को जोड़ते हुए दिखाई पड़े, तो कहीं सत्ता पक्ष जो है इस पर इसे राजनीतिक स्टंट बता रही। तो आज हम आपके पास आए हैं, सबसे पहले यही सवाल कि किस तरीके से लेते इस बात को? देखिए, जो लोग इसे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं वो लोग लगातार राजनीतिक स्टंट करने के आदी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश की लोकसभा में तीसरे सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने ट्विटर हैंडल से उस फोटो को शेयर किया। उन्होंने उसमें क्या गलत लिखा है? यही तो लिखा है शिक्षा के बारे में। अब बात हो जाए 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार में जो डिग्री कॉलेज, जो पीजी कॉलेज, जो पॉलीटेक्निक और जो आईटीआई राज्य सरकार के द्वारा निर्माणाधीन थे, वर्तमान सरकार ने उनको पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है। ये मैं ऑथेंटिक बात आपसे कह रहा हूँ। पूरे प्रदेश के 88 डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट सेक्टर को सौंपे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 10,000 प्राथमिक पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल बंद किए गए हैं। आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, वो सूची आप बीएसए से मांग लीजिएगा। सीतापुर जनपद में कितने प्राइमरी पाठशाला और कितने जूनियर हाई स्कूल बंद कर दिए मर्जर के थ्रू जी। सीतापुर में भी, पुराने सीतापुर में और तपोभूमि नैमिष की धरती पर जो डिग्री कॉलेज अखिलेश जी की हमारी सरकार बना था, उसको भी पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट सेक्टर दे दिया गया है। अब आप महमूदाबाद की बात पर आ जाइए जी। 2017 में हमारी सरकार जाने के बाद महमूदाबाद में एक भी प्राइमरी पाठशाला से लेकर हायर एजुकेशन तक एक भी स्कूल नहीं खुला है, न एक भी छात्रावास खुला है। बंद जरूर हुए हैं, वो सूची भी आपको हम दे देंगे, क्योंकि हम बगैर तैयारी के बैठे हैं, लेकिन दावे के साथ बंद हुए हैं। अगर स्कूल आज भी बंद न हुए हों तो जो सज़ा महमूदाबाद की, सीतापुर की जनता उत्तर सज़ा देगी, मैं भुगतने को तैयार हूँ। स्कूल बंद हो रहा है, बीटीसी बीएड के अभ्यर्थियों के लिए जगह नहीं निकल रही है। उन स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ते हैं? जो हमारे पास जानकारी, आज भी महमूदाबाद में आंबा, देवरिया के अलावा लगभग पूरी विधानसभा क्षेत्र महमूदाबाद में 20 स्कूलों का मर्जर हुआ है। मजदूर का बेटा पढ़ता था, भूमिहीन का बेटा पढ़ता था, बटाईदार का बेटा पढ़ता था, ठेके पर खेती करने वाला बेटा पढ़ता था, ठेलिया, रिक्शा, ऑटो ड्राइवर, कंडक्टर, टेम्पू, मूंगफली, चाट, ठेला, सब्जी, बार्बर का लड़का, अंडा बेचने वाला लड़का, मिठाई बेचने वाला लड़का पढ़ता था। आखिर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? अखिलेश जी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा। हम और हमारी पार्टी उनकी बात का समर्थन करती है, और निश्चित तौर पर जिन्हें ये लग रहा है कि ये राजनीति हो रही है, आज वो बतावें सिलेंडर वाली कहाँ है?
जो हर समय सिलेंडर लिए बैठी रहती थी, क्या सिलेंडर मिल रहा है? बाजार में क्या हाल है? खाद का हाहाकार मचा है, यूरिया की ब्लैक हो रही है। आज प्राइवेट सेक्टर में यूरिया 400 रुपये प्रति बोरी बिक रही है, जबकि यूरिया का रेट है 266 रुपये 50 पैसा। जिनको कहते हैं, हालांकि वो भोंडी कहावत है कि जब सावन में फूटती है तो हर समय हरी हराई दिखाई देती है, हरा हरा दिखाई देता है। सत्ता पक्ष के लोगों को हर समय हरियाली दिख रही है। सरैया गांव में जो कुछ हुआ जी। वो एक त्रासदी है। मैं किसी व्यक्ति या सरकार को उसमें दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन 3 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंचना, इस फायर ब्रिगेड की स्थापना भी मेरे प्रयास से हुई थी। 3 घंटे बाद सरैया फायर ब्रिगेड का पहुंचना, ये कहीं न कहीं लापरवाही दर्शाता है। निश्चित तौर पर जो सामाजिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो समाज में काम करते हैं, उनकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन जो पद पर हैं, जो सरकार में हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। अब आप बताइए, तमाम रिपोर्टर रात में गए होंगे, क्या रात में सरैया के जिन लोगों के मकान बने जले हैं, उनके पास ओढ़ने का था? नहीं था। बिछाने का था? नहीं था। तमाम महिलाओं के पास साड़ी नहीं थी, ब्लाउज और पेटीकोट में अपने बच्चे को लेकर के भागी। अब रात में अगर चाहते सत्ता पक्ष के लोग तो कुछ चदरा, कुछ कंबल, कुछ बेडशीट, कुछ साड़ी की भी व्यवस्था कर सकते थे। मुआयना कर रहे थे लोग। क्या मुआयना? मैं बाहर था, मुझे जानकारी मिली, मेरे भतीजे उत्कर्ष वर्मा को भी उसने कहा अंकल अभी फोन आया जस्ट। हम हमारे साथी रात में कंबल की व्यवस्था कर सकते थे, साड़ी की व्यवस्था कर सकते थे, और जो सरकार में लोग थे, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या हर चीज़ सरकारी चेक के सहारे चलेगी कि जब सरकारी चेक आएगी तो जाके अपना फोटो खिंचाएंगे? कुछ जा करके अपना ढीला करते? जनता ने सब कुछ दिया है तो लोग घूम रहे हैं। शायद तमाम नेताओं को पता भी नहीं था कि बगल में एक दिव्यांग भार्गव के भी घर जल गए हैं लखनीपुर। उसको लोगों ने, राजनीति के लोगों ने उसको देखा ही नहीं। मैं सबसे पहले, ये सही है कि आंधी तूफान के बाद ज़्यादातर बाजारें बंद हो गई थी, उसके बाद भी उत्कर्ष, उनके साथियों ने, डॉक्टर उमाशंकर जी ने, तमाम साथी वहाँ के, राम सिंह जी थे, सत्यवान थे, तमाम साथी थे, शेरा था, उन लोगों ने जाकर रात में कंबल दिए, रात में साड़ियाँ दी, और उन लोगों ने कोई एहसान नहीं किया जिन लोगों ने दिया। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। समाज ने ही सब कुछ दिया है सबको, तो समाज को उन लोगों ने लौटाने का प्रयास किया। गांव में सरकार को रात में खाना बनवाना चाहिए था, सरकार तो खाना नहीं बना। सुबह खाना बनना चाहिए था, क्योंकि किसी के पास बर्तन नहीं थे, राशन नहीं था, गैस नहीं थी, चूल्हा नहीं था, सब जल गया था। गांव के लोगों ने सहयोग के तौर पर लोगों को खाना खिलाया, सुबह का खाना खिलाया, रिश्तेदारों ने खाना खिलाया। मैं वहाँ पहुँचा हूँगा लगभग 9 बजा होगा, और मैं ही नहीं पहुँचा, हमारे तमाम साथी महमूदाबाद से दूसरी गाड़ियों से, बिस्वा से, पोखरा से, गदुआपुर से, गुड़ेचा से, सदरपुर से, आसपास के गांवों से तमाम साथी वहाँ पहुँचे, और दैनिक दिनचर्या की लगभग सभी वस्तुएं थी। मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन खान पान, कपड़ा, बर्तन, भड़ुआ से लेकर दवाई और बिस्किट, फल फ्रूट सब कुछ थे। मैं 1 बजे वहाँ से निकला हूँ, लगभग 1 बजा हो या पौने 1 बजा हो या 12:30 बजा हो, घड़ी नहीं देखी, लेकिन जब मैं निकल रहा था तो आपकी एंट्री हो रही थी, आपके चैनल की। वही 1 बजा होगा, लगभग 1 पौन बजा हो, एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ। उस समय तक न कोई सरकारी सहायता पहुँची थी, और न सत्ता पक्ष या हमारे साथियों के अलावा बाकी दल के लोगों को सहायता नहीं पहुँची थी।
जब सरकारी अमला पहुंचा है उस समय तक रसद सामग्री हम लोग बांट करके जी जा चुके थे। आप निकले थे? बांट करके हम लोग जा रहे थे, जा चुके थे। सरकारी अमला पहुंचा, वो अखिलेश जी का ट्वीट था कि दिन में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे जिलाधिकारी सीतापुर जाते हैं, क्षेत्रीय विधायक जी जाती हैं और तमाम सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता लोग जाते हैं। वही क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब हुआ। उस समय तक भी खाने की व्यवस्था नहीं की गई, कपड़ों की व्यवस्था नहीं की गई। ये अखिलेश जी का ट्वीट ही था कि दिन में सरकारी अमला गया, सत्ता पक्ष अमला गया, कॉलेज नहीं बना, हायर सेक्शन में क्लासेस की बढ़ोतरी नहीं हुई, एक छात्रावास नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना, एक पावर हाउस एक नहीं बना। लोग फोटो सेशन कर रहे हैं। जब तक मूलभूत आवश्यकताएं खड़ी नहीं होगी, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, तब तक पलायन की, रोजगार की दिक्कत रहेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं और जब मुझे समय मिलेगा तो महमूदाबाद में औद्योगिक हब बनाने का हम प्रयास भी करेंगे। अब रबी पर आ जाइए। रबी की भी मिट्टी आने के पहले और मिट्टी आने तक सत्ता पक्ष के, विपक्ष के तमाम लोग गए थे उनके परिजनों को ढांढस बढ़ाने में। जिन लोगों ने उनकी बाडी को यहाँ लाने में मदद की, मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि खाड़ी के हालात अच्छे नहीं हैं। उन विषम परिस्थितियों में उसकी बाडी आई और उनके परिजनों को उसका अंतिम संस्कार करने का मौका मिला हिंदू रीति रिवाज से। इसलिए जिन जिन लोगों ने मदद की, मैं उन सबकी आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन रवि की पत्नी को, उनके 4 साल के बच्चे को सरकारी मदद चाहे भारत सरकार दे, चाहे सऊदी की फैक्ट्री दे और चाहे राज्य सरकार दे, मिलनी ही चाहिए। और जब तक नहीं मिलती है, ये प्रयास हम लोग करना चाहिए, तब तक समाज सेवियों को और राजनेताओं को कुछ न कुछ इसकी मदद करनी चाहिए। हमसे भी जो हो सका था, हम जब फर्स्ट डे गए थे जी, तो हमने बगैर बताए कुछ अपने हाथ से उनको देने का प्रयास किया था और उसके पति के भाई को हमने कुछ दिया था। हम अपील करते राजनेताओं से कि बढ़ चढ़ करके उसकी जब तक सरकारी मदद या भारत सरकार के, राज्य सरकार से न हो या सऊदी से, उसके फैक्ट्री से न हो, तब तक राजनेताओं को रवि के परिजनों की मदद करनी ही चाहिए। मेरे लायक समाज अगर कहेगा तो अपने साथियों के साथ मैं उसकी और मदद करूंगा। पलायन की बात पर हम प्रदेशवासियों को जन आंदोलन कराना पड़ेगा। कोई किसी दल में हो, हम अपने दल में हो, कोई किसी गैर दल में हो, किसी दूसरे दल में हो, उसको अपने दल में आवाज उठानी लगे पड़ेगी कि उद्योग यूपी में भी लगे, ग्रामीण क्षेत्र में भी लगे, गांजर में भी लगे। अब चले ये करकारी सेवता का गांव है जी, अगर 1000 लोग रहते तो 500 लोग बाहर हो गए। गाँव में नहीं, कनकती चले, बगस्ती चले जाइए, सुंदरपुर चले जाइए, हमारे क्षेत्र तमाम गाँव ऐसे जहाँ लोग बाहर काम करते हैं। बेटा बाप बाहर, पत्नी यहाँ, बच्चे यहाँ, माँ यहाँ, बाप यहाँ, परिजन यहाँ, कैसे जीवन कटेगा? मजबूरी काट रही। और कितना? 10,000, 11,000, 12,000, 14,000, 15,000, इससे यहाँ पर उद्योगों को स्थापना होनी चाहिए। लघु और कुटीर उद्योगों को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए और रबी की मदद करनी चाहिए। बाकी हमारे जो भी लोग जी दुबई में या सऊदी में जहाँ फंसे हैं, उनको लाने के लिए विदेश मंत्रालय को पहल करनी चाहिए और उसमें हमारे चाहे राज्य के जनप्रतिनिधि, चाहे भारत सरकार जनप्रतिनिधि, जो भी लोग हैं, उन सबको उनकी परिजनों को मदद करनी चाहिए। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, जिन्होंने अपने विचार रखे, सरैया चलाकापुर के उस दुखद घटना पर अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम अपने दल के नेता अखिलेश यादव की पोस्ट से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। उन्होंने कोई ऐसा मुद्दा नहीं लिखा जो समाज में चरितार्थ ना हो सके। साथ ही साथ रोजगार के मुद्दे को लेकर के उन्होंने कहा कि किस तरीके से पलायन की स्थितियां बन रही हैं, खाद, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की समस्याएं हैं, जिससे खासकर एलपीजी सिलेंडर की कमी से लोग जो बाहर रह रहे थे वो पलायन की स्थिति में हैं। रोजगार का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होगा, दिक्कत रहेगी। साथ ही बड़ी बात कही कि गुजरात में उद्योगपति बन रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लेबर बन रहे हैं।
सबसे ज़्यादा टैक्स उत्तर प्रदेश दे रहा है, उसके बावजूद भी ये स्थितियाँ उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। फिलहाल इन तमाम बातों को लेकर हमने पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी से बात की। इस खबर पर आपका क्या विचार है, आप अपना क्या कमेंट करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए पल पल की अपडेट के लिए आई इंडिया। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव जी के साथ मैं अर्पित शुक्ला। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।